नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आईटीआई के स्टूडेंट हैं, चाहे सीटीआई के, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिगर बिलो सो, देखिए यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको करना सही नहीं है, तो इसे हम लोग पहला छोड़ देते हैं। फिगर भूल गया है। दूसरा क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ स्क्वेंजिंग इन डीजल इंजन इज टू, मतलब डीजल इंजन की सफाई का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है, सिलेंडर में वायु के प्रवेश की मात्रा को बढ़ाता है, पुश आउट एग्जॉस्ट गैसेज, यानी कि गैस को बाहर निकालता है, जो एग्जॉस्ट गैस से रहता है, मतलब व्यर्थ गैस से रहता है उसको बाहर निकालता है। सी है आपका कि इंक्रीज प्रेशर ऑफ एयर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब से ऊपर वायु के दाब को बढ़ाता है। डी है रिड्यूस प्रेशर ऑफ एयर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से नीचे वायु दाब को घटाता है। तो देखिए यहाँ पे कि जो डीजल इंजन की सफाई करने का उद्देश्य होता है, ये रहता है आपका कि गैस को बाहर निकालता है, जो खराब गैसें रहती हैं, यानी कि पुश आउट एग्जॉस्ट गैसेज, गैसों को बाहर निकालता है। इसका मेन काम है इसको इंजन का कि यह व्ययित गैस को बाहर निकालता है। तीसरा क्वेश्चन है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इन आईसी इंजन इज लोअर देन द एफिशिएंसी विल बी, कह रहा है कि यदि आईसी इंजन की जो है इनटेक जो एयर का है, उसका अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी दक्षता पर। तो देखिए क्या पड़ेगा कि अगर आप टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इन आईसी इंजन इज लोअर, अगर लोअर है इनटेक एयर आईसी इंजन का, तो क्या होगा, उसकी दक्षता आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि आईसी इंजन की अंतर्ग्रहण वायु का तापमान कम है तो इसकी दक्षता बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर अधिक रखेंगे तो हमारा ये इफिशियंसी कम हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इंजन लुब्रिकेशन सो इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार का इंजन स्नेहन सिस्टम है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन फिगर तो दिया नहीं है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑयल फिल्टर सो इन फिगर गिवन बिलो, यहाँ पर भी फिगर नहीं दिया है। छठा क्वेश्चन है कि ए होल इज ड्रिल्ड बिटवीन द क्रैंक शाफ्ट मेन जनरल एंड क्रैंक पिन फॉर, क्रैंक शाफ्ट मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच एक छेद किसके लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन है, क्रैंक शाफ्ट को संतुलित करने के लिए, क्रैंक शाफ्ट कंपन को कम करने के लिए, कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग को लुब्रिकेंट करने के लिए, और है आपका डी ऑप्शन की क्रैंक शाफ्ट भार को कम करने के लिए। तो देखिए जो क्रैंक शाफ्ट मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच जो एक छेद बनाया जाता है, यह बनाया जाता है कि लुब्रिकेटिंग कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, यानी कि कनेक्टिंग रॉड बियरिंग को लुब्रिकेंट करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन है, द एग्जॉस्ट ऑफ एन इंजन गिव्स ब्लू स्मोक इट इज ड्यू टू, इंजन का जो एग्जॉस्ट नीला धुआं देता है यह किस कारण से होता है, मतलब जो नीला धुआं आता है यह किस कारण से होता है। तो देखिए जो नीला धुआं आता है, इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का जलना, यानी कि बर्निंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगर हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल जल रहा है तो जो धुआं होगा वह हमारा नीला होगा। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है, इन डीजल इंजन फ्यूल एंड एयर मिक्स टुगेदर इन द, डीजल इंजन में ईंधन और वायु एक साथ कहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए जो डीजल इंजन में ईंधन और वायु का जो मिक्सचर होता है, ये इसको मिक्स करने का काम करता है। हम कहाँ पे होता है, ये आपका कंबस्टन चैम्बर में मिक्स होता है। तो आठ का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंबस्टन चैम्बर में जाके ये दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी बार फिगर है, नहीं तो हमें लगा कि आपकी बार भी फिगर नहीं रहेगा। तो नौवां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज सो इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार का इंजन दिखाया गया है। देखिए ये जो इंजन दिखाया गया है ये हमारा है रेडियल टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से है, ये है आपका रेडियल टाइप, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके है, ये हमारा कहलाता है रेडियल टाइप इंजन। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख ईंधन इंजेक्शन के दो सिस्टम को बताता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन है पहला कि ए और बी दोनों में प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है, ए और बी दोनों में
पूर्व विधान होता है, केवल ए में प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है, और डी है आपका केवल बी में प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे है कि केवल बी में आपका प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे केवल बी में आपका प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि देयर इज डायरेक्ट इंजेक्शन इन बी ओनली, केवल बी में आपका प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है, ये वाले में नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द क्लियरेंस एज सो इन फिगर बिलो, यानी कि नीचे दिए गए आरेख में क्लियरेंस की जांच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कौन सा है, तो देखिए ये जो है आपका, ये है आपका फिलर गेज कहलाता है। तार की मोटाई को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फिलर गेज का। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिलर गेज। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द 4 टाइप ऑफ नोजल सो बिलो करेक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे दिए गए आरेख 4 प्रकार के नाजलों के नाम बाएं से दाएं बताइए। तो ये जो 4 प्रकार के नाजल हैं इनका नाम बताना है। तो देखिए इनका नाम क्या है, पहला जो आपका है ये रहता है हमारा सिंगल होल, पहला वाला क्या है सिंगल होल। जो दूसरा रहता है ये आपका पिंटल नोजल है, पिंटल नोजल कहलाता है। और ये जो है आपका सी वाला ये आपका कहलाता है मल्टीपल होल। और इसके बाद ये जो डी वाला आपको दिख रहा है ये हमारा रहता है पिंटाक्स नोजल। यहाँ पे हमारा ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है कि पहला आपका है सिंगल होल, दूसरा आपका है पिंटल नोजल, तीसरा है आपका मल्टीपल होल, चौथा आपका है पिंटाक्स नोजल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन ओनली वन हाई प्रेशर पंप इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, किस प्रकार के ईंधन इंजेक्शन में मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए केवल एक उच्च दबाव पंप की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है एयर, मैकेनिकल कंप्रेसर फ्यूल, कॉमन रेल। तो जिस प्रकार के ईंधन इंजेक्शन में मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए केवल एक उच्च दबाव पंप की ज़रूरत होती है वह हमारा कॉमन रेल रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कॉमन रेल। 14 नंबर क्वेश्चन है, द एडेटिव विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गम वाइल पेट्रोल इज इन स्टोरेज इज, वह योजक जो पेट्रोल के भंडार की स्थिति में गोंद का निर्माण होने से रोकता है वह क्या होता है। तो देखिए पेट्रोल के भंडारण की स्थिति में गोंद का निर्माण होने से जो रोकता है वह रखता है कि ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, तो यानी कि ऑक्सीकरण निषेधक रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है। तो देखिए जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है यह हमारा क्या होता है कि आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। तो यहाँ पे हमारे बी आंसर करेक्ट हो जाएगी। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वह हमारा, रेसिप्रोकेटिंग मतलब आपका प्रत्यागामी पंप जो होता है ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द लिक्विड इनटू द सक्शन पाइप ऑफ पंप केसिंग अप टू द लेवल ऑफ डिलीवरी वाल्व इज कॉल्ड एज, पंप केसिंग के सक्शन पाइप में डिलीवरी वाल्व के लेवल तक द्रव भरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फिलिंग, पंपिंग, प्राइमिंग, लेवलिंग। तो पंप केसिंग के सक्शन पाइप में डिलीवरी वाल्व के लेवल तक द्रव्य भरने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्राइमिंग। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा प्राइमिंग। 17 नंबर क्वेश्चन है, एन इंजन रेडिएटर कोर इज मेड ऑफ, इंजन का जो रेडिएटर कोर होता है वह किसका बनाया जाता है। तो देखिए जो इंजन का जो रेडिएटर रहता है, रेडिएटर कोर रहता है, यह हम लोग बनाते हैं ब्रास का बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से मिलकर बनाया जाता है पीतल। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इन एन इंजन डिपेंड्स अपॉन इट्स, इंजन में जो प्रभावी दाब का अभिप्राय ब्रेक होता है जो इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है स्पीड ओनली, टार्क ओनली, स्पीड एंड टार्क, स्पीड एंड पावर। तो देखिए जो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर रहता है यह जिस पर डिपेंड करता है यह सिर्फ और सिर्फ टार्क पर निर्भर करता है।
यानी कि केवल बला घूर्ण पर निर्भर करता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन ए स्टार्टर मोटर द फील्ड वाइंडिंग आर वाउंड अराउंड। स्टार्टर मोटर में फील्ड वाइंडिंग को किसके चारों ओर लपेटा जाता है? ऑप्शन है आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश, पोल शूज। तो स्टार्टर मोटर में फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं कि पोल शूज के चारों ओर लपेटते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पोल शूज। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इन फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज। पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन क्या होता है? तो देखिए, पेट्रोल की तुलना में जो डीजल ईंधन होता है यह हमारा क्या होता है कि ज़्यादा कठिन होता है जलाना, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन जलाना ज़्यादा कठिन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इन कंप्रेशन टू एक्सपेंशन रेशियो इज। डीजल इंजन में एक्सपेंशन अनुपात की तुलना में संपीड़न अनुपात क्या होता है? तो देखिए, जिस संपीड़न अनुपात क्या होता है यहाँ पे अधिक होता है। तो डीजल इंजन में एक्सपेंशन अनुपात की तुलना में जो संपीड़न अनुपात होता है वह हमारा अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, अधिक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंजन पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ एल्युमिनियम एलॉय बिकॉज इट। इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु के बने होते हैं क्योंकि यह क्या होता है? तो देखिए, जो इंजन ऑप्शन है, इट इज लाइटर, इज हैवियर, एब्जॉर्ब शॉक, इज स्ट्रॉन्गर। तो इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि आपको पता होगा जो एल्युमिनियम होता है यह हमारा हल्का होता है, इसलिए क्या है कि इसका हम लोग वायुयानों, जहाज़ों, इन सब में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस पर उतना जंग भी नहीं लगता है और ये हल्का भी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन ए वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में क्या होता है? देखिए, जो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग होता है इसमें रहता है कि आपका कि इनलेट वाल्व ओपन जस्ट बिफोर टीडीसी एंड क्लोज्ड वेल पास्ट बीडीसी। अब देखिए, यानी कि जो इनलेट वाल्व होता है ये आपका टीडीसी से थोड़ा सा पहले खुलता है और बीडीसी के काफ़ी बाद बंद होता है। टीडीसी मतलब होता है आपका टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब होता है आपका बॉटम डेड सेंटर। तो देखिए, यहाँ पे जो रहता है आपका सिलेंडर रहता है, तो जो ऊपर वाला भाग रहता है ये हमारा टॉप डेड सेंटर रहता है और जो नीचे वाला रहता है हमारा बॉटम डेड सेंटर कहलाता है और इसी के बीच में हमारा पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है। तो ये होता है हमारा ऊपर वाला टॉप डेड सेंटर, नीचे वाला होता है बॉटम डेड सेंटर। 24 नंबर क्वेश्चन है, ए टू स्ट्रोक इंजन यूजुअली आइडेंटिफाइड बाई। एक दो स्ट्रोक इंजन की पहचान आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है फ्लाईव्हील के द्वारा, इंजन के भार के द्वारा, संवहन प्रणाली के आधार पर, वाल्व की अनुपस्थिति के आधार पर। तो देखिए, एक दो स्ट्रोक इंजन की जो पहचान आमतौर पर हम लोग करते हैं वह करते हैं कि वाल्व की उपस्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे एब्सेंट ऑफ वाल्व, वाल्व की अनुपस्थिति के द्वारा करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इन फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में पावर स्ट्रोक के दौरान निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इनलेट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड। बी है आपका इनलेट वाल्व क्लोज्ड, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। सी आपका बोथ द वाल्व रिमेन क्लोज्ड। डी आपका बोथ द वाल्व रिमेन्स ओपन। तो देखिए, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है आपका कि जो होता है दोनों जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व जो रहते हैं, मतलब इनलेट वाल्व वो भी वो आपका क्लोज हो जाता है और ये जो एग्जॉस्ट वाल्व रहता है वह भी हमारा क्लोज रहता है। तो पावर स्ट्रोक के दौरान हमारा दोनों वाल्व बंद रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ए डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवोल्यूशन और साइज इज फॉलोइंग वे। एक डीजल इंजन के आउटपुट को निम्नलिखित तरीके से इंजन चक्कर या आकार में वृद्धि के बिना बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है फीडिंग मोर फ्यूल, इंक्रीजिंग फ्लाई व्हील साइज, स्क्वेंजिंग, सुपर चार्जिंग। तो एक डीजल इंजन के आउटपुट को जिस तरीके से इंजन चक्कर या आकार में वृद्धि के बिना बढ़ाया जा सकता है वह हमारा रहता है कि सुपर चार्जिंग के द्वारा हम लोग बढ़ा सकते हैं। किसी डीजल इंजन के आउटपुट को अगर हमें बढ़ाना है इंजन चक्कर या आकार में वृद्धि के बिना बढ़ा सकते हैं, वह रहता है हमारा सुपर चार्जिंग। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और है HC तथा NOx
इन द एग्जॉस्ट। निकास में CO, HC और NOx की मात्रा को कम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मफलर, कैटेलिटिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट पोर्ट। तो CO, HC और NOx की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग जो जिसको उपयोग करते हैं वह रहता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैटेलिटिक कन्वर्टर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल फिल्टर इज कनेक्टेड विथ फ्यूल पंप। पेट्रोल फिल्टर किस डट 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 ईंधन पाइप के साथ जुड़ा होता है? ऑप्शन है पेट्रोल टैंक और ईंधन पंप के मध्य में, ईंधन पंप और कार्बोरेटर के मध्य में, कार्बोरेटर और सिलेंडर के मध्य में, कार्बोरेटर और क्रैंक केस के मध्य में। तो देखिए जो पेट्रोल फिल्टर रहता है यह क्या होता है कि हमारा पेट्रोल टैंक और ईंधन पंप के मध्य में ईंधन पाइप के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन पेट्रोल टैंक एंड फ्यूल पंप। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजेक्टर फॉल्ट। निम्न में से कौन सी एक इंजेक्टर दोष नहीं है? ऑप्शन है नोजल वेटनेस, ब्लू नोजल बॉडी, एक्सेसिव लीक, ब्लो होल्स। तो जो इंजेक्टर दोष नहीं है वह क्या है हमारा कि ब्लो होल्स हमारा क्या है, इंजेक्टर का दोष नहीं है। बाकी नोजल वेटनेस, ब्लू नोजल बॉडी और एक्सेसिव लीक ये हमारे क्या है, इंजेक्टर के दोष होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए लुब्रिकेंट। मतलब निम्न में से कौन सा स्नेहक एक वांछनीय गुण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है कि शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। विस्कोसिटी शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बदलने से विस्कोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि शुड बी कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कि आपको वो संक्षारण प्रतिरोधी होना चाहिए। डी कह रहा है कि शुड नॉट डेवलप फोम, यानी कि फोम का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो स्नेहक का वांछनीय गुण नहीं है यह क्या है हमारा कि इसका क्वथनांक कम होना चाहिए, यही हमारा वांछनीय गुण नहीं है, बाकी सब रहना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द ऑयल पंप एंड ऑयल गोज डायरेक्टली टू। ऑयल पंप में ऑयल सीधे कहाँ तक जाता है? तो देखिए फ्रॉम द ऑयल पंप द ऑयल गोज डायरेक्टली टू। ऑप्शन है ऑयल फिल्टर, ऑयल गैलरी, मेन बियरिंग, पिस्टन। तो ऑयल पंप से जो ऑयल जाता है सीधे कहाँ जाता है हमारा, ऑयल फिल्टर में जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑयल फिल्टर। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन टू द कूलेंट। कूलेंट में एंटी फ्रीज सोल्यूशन को डालने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यह पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, या कूलेंट को जमने से रोकता है, या रेडिएटर में बर्फ बनने से रोकता है, या वाटर जैकेट में बर्फ के कारण इंजन को रुकने से बचाता है। तो देखिए कूलेंट में जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन हम लोग डालते हैं इसका मेन पर्पज यही होता है कि क्या करते हैं, यह पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, यानी कि इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट मिक्सचर रेशियो ऑफ एंटी फ्रीज एंड वाटर इन कोल्ड क्लाइमेट इज। ठंडे मौसम में एंटी फ्रीज और पानी का सही मिश्रण अनुपात क्या है? तो देखिए इसका जो सही ठंडे मौसम में जो एंटी फ्रीज और पानी का जो रेशियो रहता है यह रेशियो रखा जाता है 50/50 का रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 50/50 का रखा जाता है, यानी कि आधा आधा रेशियो रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओनली मैकेनिकल ड्रिवन कूलिंग फैन। केवल मैकेनिकल ड्रिवन कूलिंग फैन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है कि इंजन और रेडिएटर के बीच फिट होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बेल्ट और पुल्ली द्वारा संचालित होता है, ये भी सही है। और कह रहा है कि इंजन को ठंडा रखता है, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा, 34 का डी आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ। बैटरी किसका स्रोत होता है? तो देखिए जो बैटरी रहता है ये हमारा क्या होता है, डीसी वोल्टेज का सोर्स होता है। आपको पता होगा जो बैटरी रहता है ये आपका डायरेक्ट करंट वोल्टेज रहता है, डीसी सप्लाई।
36 नंबर क्वेश्चन है द बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच मीन्स बैटरी। बैटरी एक विद्युतिक रासायनिक उपकरण है जिसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ यही होता है कि जो बैटरी रहता है, बैटरी क्या करता है कि विद्युत प्रदान करने के लिए रासायनिक क्रिया का प्रयोग करता है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, यूजेज केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत प्रदान करने के लिए रासायनिक क्रिया का उपयोग करता है, यही होता है रासायनिक उपकरण, विद्युत रासायनिक उपकरण। 37 नंबर क्वेश्चन है इन बैटरी कॉयल इग्निशन सिस्टम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलो ऑफ करंट इज। बैटरी कॉयल इग्निशन सिस्टम में धारा के प्रवाह का सही क्रम क्या है। तो देखिए जो बैटरी कॉयल इग्निशन सिस्टम में धारा के प्रवाह का जो सही क्रम होता है वो रहता है कि पहले आपका बैटरी जाता है, बैटरी से फिर एमीटर में, एमीटर से फिर इग्निशन कॉयल, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्पार्क प्लग। ये हमारा होता है करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैटरी, एमीटर, इग्निशन कॉयल, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग। अब चलते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है इन स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग व्हाट इज ड्यू टू सप्लाई पावर टू द स्टार्टर मोटर। इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बैटरी, डायनामो, जनरेटर, रेक्टिफायर। तो इलेक्ट्रिक स्टार्टर द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं वह रहता है बैटरी। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा बैटरी। 39 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। कौन सा आंतरिक दहन इंजन नहीं है। ऑप्शन है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन। तो आपको पता होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, 4 स्ट्रोक भी होता है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन, डीजल इंजन भी आपका आईसी इंजन है। लेकिन जो स्टीम इंजन होता है ये हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन जो है ये हमारा बाह्य दहन इंजन होता है, आंतरिक दहन इंजन नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ वाल्व क्लियरेंस इज टू। वाल्व क्लियरेंस का प्रयोजन क्या है। ऑप्शन है कि अलाउ द वाल्व टू एक्सटेंड, एक्सपेंड, allow the sliding of valve in the guide, ensure that the valve close fully, ensure that the crankshaft is free to rotate। तो वाल्व क्लियरेंस का जो प्रयोजन है या प्रयोजन है आपका कि अलाउ द वाल्व टू एक्सपेंड, वाल्व को विस्तारित करने की अनुमति देना, यही होता है वाल्व क्लियरेंस का प्रयोग। 41 नंबर क्वेश्चन है द पावर डेवलप्ड बाय एन इंजन एट द आउटपुट शाफ्ट इज कॉल्ड। आउटपुट शाफ्ट पर एक इंजन द्वारा विकसित शक्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो आउटपुट आपका शाफ्ट पर एक इंजन द्वारा विकसित होता है यानी कि शाफ्ट पर जो आउटपुट प्राप्त होता है वह जो रहता है वह हमारा ब्रेक पावर रहता है, ब्रेक पावर रहता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रेक पावर। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टू द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन इज कॉल्ड। इंजन की ब्रेक पावर को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। ऑप्शन डायनामोमीटर, इंडिकेटर, टॉर्क रेंच, एनर्जी मीटर। तो देखिए इंजन की ब्रेक पावर को मापने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वह डिवाइस डायनामोमीटर होता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। डायनामोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इंजन की ब्रेक पावर एफिशिएंसी को हम लोग मापते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ सीएनजी कन्वर्जन किट। निम्न में से कौन सा सीएनजी कन्वर्टर किट का घटक है। ऑप्शन है कन्वर्टर, मिक्सचर, सी आपका आवश्यक पार्ट्स जिनसे पेट्रोल चालित कारों को सीएनजी चालित कारों में बदला जा सकता है, डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कि जो सीएनजी कन्वर्टर किट का घटक हो वह आपका कन्वर्टर भी है, मिक्सचर भी है और आवश्यक पार्ट जिनसे पेट्रोल चालित कारों को सीएनजी चालित कारों में बदला जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 44 नंबर क्वेश्चन है फ्यूल डिलीवर्ड बाय ए पंप इंक्रीज्ड विथ। पंप द्वारा वितरित किया जाने वाला ईंधन किसके साथ बढ़ता है। ऑप्शन स्पीड, प्रेशर, टेम्परेचर, एयर फ्लो। तो देखिए जो पंप द्वारा वितरित किया जाने वाला जो ईंधन होता है यह हमारा प्रेशर के साथ बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ाने के साथ क्या हो जाता है, यह बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर। 45 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल टाइप ऑफ ए डीजल इंजेक्टर। निम्न से कौन सा डीजल इंजेक्टर का एक सामान्य प्रकार है। ऑप्शन है सिंगल होल इंजेक्टर, मल्टी होल इंजेक्टर, लॉन्ग स्टीम इंजेक्टर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो डीजल इंजेक्टर का जो समान प्रकार होता है आपका सिंगल होल इंजेक्टर भी होता है, मल्टी होल इंजेक्टर भी होता है और लॉन्ग स्टेम इंजेक्टर भी होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
46 नंबर क्वेश्चन है, इन ए विच टाइप ऑफ इंजेक्टर पंप द फ्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच सिलेंडर बाय मींस ऑफ ए रोटर। किस प्रकार के इंजेक्शन पंप में सिलेंडर प्रत्येक सिलेंडर को एक रोटर के माध्यम से ईंधन वितरित किया जाता है। तो वह जो रहता है वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि प्रत्येक सिलेंडर को एक रोटर के माध्यम से ईंधन को वितरित करता हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो बांटता है, तो वही यहाँ पे देखिए कि सिलेंडर को एक रोटर के माध्यम से ईंधन को जो वितरित करने का कार्य करता हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। एल वी डी टी इज यूज टू मेजर। एलवीडीटी का प्रयोग किसको मापने के लिए हम लोग करते हैं, आपको बताना है। तो एलवीडीटी के द्वारा हम लोग जिससे मापते हैं वह रहता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रैखिक विस्थापन को हम मापने के लिए एलवीडीटी का प्रयोग करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द विच इफिशियंसी ड्यू टू comparatively less resistance in the intake manifold which will cause less pressure losses। इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन में इंटेक मैनिफोल्ड में तुलनात्मक रूप से क्या होता है आपका ये कि वॉल्यूमेट्रिक होता है। यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन देयर इज इंप्रूवमेंट इन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस रेजिस्टेंस in the intake manifold which will cause less pressure losses। 49 number question है, what is the probable engine fault if one of the cylinder does not work। संभावित इंजन दोष क्या है यदि सिलेंडर में कोई एक काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन है सिलेंडर का स्पार्क प्लग दोषपूर्ण है, वह लीक हो रहा है, रिंग दोषपूर्ण है, डी है यह सभी। तो देखिए अगर संभावित इंजन दोष क्या है कि यह सिलेंडर में से कोई एक काम नहीं कर रहा है, वह है आपका सिलेंडर का स्पार्क प्लग दोषपूर्ण हो सकता है, वाल्व लीक रहा है तो भी आपका दोष है, रिंग दोषपूर्ण है तो भी है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबल इंजन फॉल्ट इफ इंजन डज नॉट डेवलप फुल पावर। संभावित इंजन दोष का है यदि इंजन पूर्ण शक्ति विकसित नहीं करता। ऑप्शन है कि इग्निशन सिस्टम इज डिफेक्टिव, फ्यूल सिस्टम इज डिफेक्टिव, कंप्रेशन इज लो, डी है ऑल ऑफ दीज। तो संभावित इंजन दोष क्या है कि यदि इंजन पूर्ण शक्ति विकसित नहीं करता है तो वह है हमारा कि इग्निशन प्रणाली दोषपूर्ण भी हो सकता है, ईंधन प्रणाली दोषपूर्ण है, इग्निशन प्रणाली भी दोषपूर्ण हो सकता है, संपीड़न भी कम होने से हो सकता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 51 नंबर क्वेश्चन है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्टर CRDI सिस्टम इज। कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन CRDI जो प्रणाली होती है यह हमारा क्या होता है कि एयरलेस इंजेक्शन होता है। यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा, एयरलेस इंजेक्शन। 52 नंबर क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ पिंटल नोजल इज दैट द पिंटल प्रिवेंट विच इन द होल। पिंटल नोजल का लाभ यह है कि पिंटल होल में किसको रोकता है। ऑप्शन है डिपॉजिट ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो देखिए जो पिंटल नोजल का लाभ यह है कि पिंटल होल में क्या करता है आपका कि जो कार्बन जमा होने से रोकता है, रोकने का कार्य, होल में कार्बन जमा होने को रोकता है, यानी कि कार्बन को जमा होने नहीं देता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज लैम्बडा सेंसर टू कीप। कैटालिटिक कन्वर्टर किसको रखने के लिए लैम्बडा सेंसर का उपयोग करता है। ऑप्शन एग्जॉस्ट तापमान स्थिर करने के लिए, एग्जॉस्ट दाब स्थिर रखने के लिए, एक सीमा के भीतर अतिरिक्त वायु अनुपात के लिए, हवा की प्रवाह दर स्थिर रखने के लिए। तो देखिए जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है यह क्या करता है कि एक सीमा के भीतर अतिरिक्त वायु अनुपात रखने के लिए लैम्बडा सेंसर का उपयोग करता है, यानी कि एक्सेस एयर रेशियो विद इन एयर रेंज। एक सीमा के भीतर अतिरिक्त वायु अनुपात को रखने के लिए लैम्बडा सेंसर का उपयोग करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक मेजरमेंट एंड टेस्टिंग पैरामीटर ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन का मूल मापन और परीक्षण पैरामीटर क्या है। ऑप्शन है इमिशन, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, ऑल ऑफ दीज। तो आईसी इंजन का जो मूल मापन और परीक्षण पैरामीटर है वह रहता है आपका उत्सर्जन भी रहता है, इंडिकेटेड पावर भी रहता है, ब्रेक पावर भी रहता है। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 55 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कॉन्सेप्ट व्हाट इज मींट बाय टीयर डाउन। ऑटोमोबाइल सर्विसिंग की अवधारणा में टीयर डाउन का क्या मतलब है।
तो देखिए टीयर डाउन का जो मतलब होता है ये होता है हमारा कि डिसअसेंबलिंग होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द इंजन कूलेंट लीक्स इनटू द इंजन ऑयल देन इंजन ऑयल, यदि इंजन कूलेंट इंजन ऑयल में लीक हो जाता है तो इंजन ऑयल क्या होगा? ऑप्शन है काला हो जाता है, धूसर रंग में बदल जाता है, दूधिया दिखाई देता है, नीले रंग में बदल जाता है। तो यदि इंजन कूलेंट इंजन ऑयल में लीक हो जाता है तो इंजन ऑयल क्या होता है? यह है कि दूधिया दिखाई देने लगता है, यानी कि एपियर्स मिल्की, यानी कि मिल्की की तरह दिखाई देने लगता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, इन पीटी फ्यूल सिस्टम व्हाट इज मिंट बाय पीटी, तो पीटी प्रणाली में पीटी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म यानी यहाँ पे पूछना चाह रहा है। तो पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर टाइम। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रेशर टाइम, इन प्रेशर टाइम फ्यूल सिस्टम। 58 नंबर क्वेश्चन है, सम ऑटोमोबाइल इंजन हैव ग्लो प्लग टू, कुछ ऑटोमोबाइल इंजनों में किसके लिए ग्लो प्लग लगे होते हैं? ऑप्शन है इंजन ओवरहीट होने के बारे में ड्राइव को चेतावनी देने के लिए, बी आपका दहनागार में हवा को प्रीहीट करने के लिए, कूलेंट को प्रीहीट करने के लिए, पैसेंजर एरिया को गर्म करने के लिए। तो देखिए कुछ ऑटोमोबाइल इंजनों में हम लोग क्या करते हैं कि दहनगार में हवा को प्रीहीट करने के लिए ग्लो प्लग का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज फॉर नॉट स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन में चालू नहीं होने का एक कारण नहीं है? तो इंजन चालू नहीं होने का कारण नहीं है, यही आपको बताना है कि ईंधन प्रणाली में हवा, अवरुद्ध ईंधन फिल्टर या ईंधन लाइन, डीजल टैंक में छोटा रिसाव, डी आपका ब्लॉक्ड नोजल। तो जो डीजल इंजन के चालू नहीं होने का कारण नहीं है वह आपका है कि स्मॉल लीकेज इन डीजल टैंक। रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टाइप ऑफ, रेसिप्रोकेटिंग पंप किस प्रकार का पंप है आपको बताना है। तो देखिए जो रेसिप्रोकेटिंग यानी कि प्रत्यागामी जो पंप होता है यह किस प्रकार का पंप होता है? तो यह पंप होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, आपको भी पता होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी जनरेटेड इन ए टर्बाइन इज यूज टू रन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर लिंक्ड टू द टरबाइन शाफ्ट, टरबाइन में उत्पन्न निम्न में से किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन शाफ्ट से जुड़े विद्युत ऊर्जा जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो टरबाइन में उत्पन्न निम्न में से जिस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन शाफ्ट से जुड़े विद्युत ऊर्जा जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है वह हमारा रहता है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन टॉप ऑफ द वाल्व स्टेम एंड रॉकर आर्म, वाल्व स्टेम के शीर्ष और रॉकर आर्म के बीच का स्थान क्या होता है? ऑप्शन है टॉपेड क्लियरेंस, क्रैंक पिन, बिग इंड, पिस्टन रिंग। तो ये जो रहता है ये हमारा जैसे कि वाल्व स्टेम के शीर्ष और रॉकर आर्म के बीच का जो स्थान होता है ये हमारा टेपेड क्लियरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा टेपेड क्लियरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 62 क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आप लोग लाइव आ जाया करें। इस पर हमें क्या है पहले से टाइम फिक्स हो जाता है तो आपको टाइमिंग दिखा रहा होगा, आप वहाँ से लाइव आ जाया करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।